बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस के फिज़िक्स के 18 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ 18.8 लिख दिया था, ये 18.9 को मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज़ ये करेक्शन कर लीजिएगा पहले, और उसके बाद आगे 18.7 जो हमारा इस चैप्टर का, इस बुक का, स्मार्ट सिलेबस का आखिरी न्यूमेरिकल होगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स के लेक्चर पूरे हो जाएंगे और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है वो अपने लेक्चर्स को थ्योरी के लिहाज से कंटिन्यू रख सकते हैं, पर फिलहाल न्यूमेरिकल्स के लिए ये आज हमारा इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, 18.7 बुक से पढ़ो। अ सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अ सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। इट हैज़ किधर गया जी, इट हैज़ एन एक्टिविटी of 32,000 count per hour at the present time. Then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16th of its present value. ठीक है, अब उर्दू में बुक से पढ़ रहा हूँ। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 1500 साल है। अगर इसकी मौजूदा एक्टिविटी 32,000 काउंट फी घंटा हो तो इस सैंपल की एक्टिविटी का इस पीरियड के लिए ग्राफ बनाए जिसके दौरान इसकी एक्टिविटी मौजूदा एक्टिविटी का 1/16 गुना हो जाए, 1/16 रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे, आज मैं इंग्लिश को ही चूज करता हूं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो है 1500 ईयर्स, 1500 साल। ठीक है, ये बुक में हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो वो है हाफ लाइफ वो है 1500 ईयर्स। ये मैंने ए इसलिए बड़ा डाला कि रेडियो एक्टिव एक ही वर्ड है, वो मैंने अलग अलग लिख दिया था, तो इसलिए मैंने उसे जो है वो कंबाइन किया। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पहले लिख लिया। उर्दू में लिखेंगे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ बराबर 1500 साल। काउंट रेट जो दिया हुआ है, उर्दू में भी काउंट रेट ही लिखेंगे आप, इंग्लिश में भी काउंट रेट लिख सकते हैं, वो है 32,000 पर आवर, फी घंटा। उर्दू वाले फी घंटा लिख लेंगे, इंग्लिश वालों के लिए पर आवर। ठीक है, अच्छा अब हम फॉर 1/16 1/16 तक जाने के लिए हम जो लिखने लगे हैं, अब बेसिकली बार बार वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी अंदाज में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हम लिख रहे हैं कि 1 से पहले वो 1/2 होगा, 1/2, फिर वो 1/4 होगा। ठीक है, उसके बाद वो 1/8 होगा, फिर उसके बाद दोबारा जब आधा रहेगा तो वो 1/16 हो जाएगा। ये एक दफ़ा हाफ लाइफ चलेगी, ये दूसरी दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा और ये 4 दफ़ा। तो 4 दफ़ा हाफ लाइफ चलने के बाद आपका जो वो 32,000 पर आवर वाला था वो 1/16 रह जाएगा। तो इसको मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने आज इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ जिसमें मेरे पास x और y के लिए दो वैल्यूज़ होंगी, x और y के लिए दो वैल्यूज़ होंगी। एक वैल्यू होगी टाइम की, वक्त, इंग्लिश में टाइम, उर्दू में वक्त। उसके बाद काउंट रेट, जिस तरह ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है काउंट रेट, मैं यहाँ सिर्फ CR लिख रहा हूँ, आपने प्लीज़ पूरा काउंट रेट लिखना है। पर आवर साथ में लिखना था तो बॉक्स का साइज छोटा था, तो आपने प्लीज़ पूरा लिखना है काउंट रेट पर आवर। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद दूसरे नंबर पे उर्दू वाले इस तरीके से लिखेंगे काउंट रेट फी घंटा। अच्छा, एक दफ़ा 0 पर आएगा, फिर 1 पर आएगा, फिर 2 पर, फिर 3 पर और फिर 4 पर। ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, 0 सालों के बाद या 0 साल के टाइम पे, यानी स्टार्ट में वहाँ पर 32,000 उसका काउंट रेट था। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, इसको 0 लिखना है टाइम, और जो उसका वो काउंट रेट है वो आपका 32,000 है। ठीक है, जब वो 1500 साल एक दफ़ा गुजर गए, यानी एक हाफ लाइफ गुजर गई, तो ये आधे रह गए, यानी 16,000 आपका काउंट रेट हो गया। दोबारा फिर हाफ लाइफ जब गुजर गई तो टोटल 3,000 साल गुजर गए, तो ये फिर हाफ रह गया और आपके पास 8,000 काउंट रेट हो गया। उसके बाद फिर एक दफ़ा जब हाफ लाइफ गुजरी, तीसरी दफ़ा वो 1/8 रह जाएगा, तो उस टाइम तक 4500 साल गुजर चुके होंगे। ठीक है, इनके साथ ईयर्स या उर्दू में साल लिख लीजिएगा।
ठीक है जी। तो 8,000 से वो रह जाएगा 4,000 काउंट रेट उसका रह जाएगा। और उसके बाद फिर जब 1500 साल गुजर जाएंगे यानी टोटल 6,000 साल गुजर जाएंगे तो अब वो 4,000 से मजीद आधा होकर 2,000 काउंट रेट उसका रह जाएगा। ठीक है, अब सवाल इतना होता तो ये मैं लास्ट लेक्चर में ही कवर करके ख़त्म कर देता, लेकिन मुझे इसका ग्राफ बनाना समझाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे थोड़ी सारी बात जो है वो सीखनी है कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी रफ आपको एक्सप्लेनेशन देने लगा, उसके बाद 18.7 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, ग्राफ में हमारे पास इस तरीके से एक वाई एक्सिस और इस तरीके से एक एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी वैल्यू को, जैसे अब यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज हैं, टाइम है और काउंट रेट है। अब जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप टाइम को एक्स एक्सिस के अगेंस्ट लिखते हैं और काउंट रेट को आप वाई एक्सिस के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप टाइम को वाई एक्सिस और जो है वो दूसरे काउंट रेट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी लिख सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि टाइम की छोटी से छोटी वैल्यू 0 और बड़ी से बड़ी वैल्यू 6,000 है। तो अगर मैं इस तरीके से ग्राफ पेपर पे या खुद हाथ से लाइनें लगाकर इसे ऐसे लिखना शुरू कर दूं 1 2 3 4, तो आप खुद सोचें 6,000 कहाँ जाकर पूरा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वक्फे वक्फे से लाइन लगाऊंगा। पहले तो ये बता दूं कि अगर आप अपना टेबल देखें तो ना आपका टाइम 0 से पीछे वैल्यू है, ना काउंट रेट पर आवर जो है वो 0 से पीछे है, वो सबसे छोटी वैल्यू है 2,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इस सारे ग्राफ को सिर्फ इतना हिस्सा बना सकते हैं। मैं बनाकर दिखाता हूं, यानी ये साइड और ये साइड आप माइनस कर सकते हैं, बल्कि ये साइड भी, आपको सिर्फ ये साइड चाहिए क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता या नहीं याद तो पहले क्वाड्रेंट में, पहले रुबा में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है और यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। पर हमारा इन तीन क्वाड्रेंट से फिलहाल ताल्लुक नहीं है, हमारा सिर्फ इस क्वाड्रेंट से ताल्लुक है जिसको मैंने इस तरीके से बना लिया। मतलब जब हम यहाँ नीट में ग्राफ बनाएंगे तो हम यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के लिए, अच्छा, और एक लंबी सी लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस के लिए। इनको ऐसे क्रॉस करते हुए आप एरो डाल सकते हैं कि ये लाइंस इस तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, मैं उसको कंटिन्यू करता हूं कि मुझे 6,000 तक जाना है, इस केस में 6,000 तक जाना है और इस केस में 32,000 तक जाना है। ठीक है, तो ना मैं 6,000 पॉइंट्स ऐसे बना सकता हूं, ना मैं 32,000 पॉइंट्स ऐसे बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे मैंने अगर टाइम रखा है तो मैं ऐसे एक लाइन डालकर वहां 1000 लिख लूं अगर। ठीक है, तो मुझे 6 डब्बे चाहिए, यहां पर मुझे फिर इस तरीके से 6 निशान चाहिए। अब ये लाइन जो है मुझे ऐसे लगता है कि ये एक लाइन अगर मैं इस तरह लगाऊं तो ये 4 लाइनें मुनासिब गैप से बन सकती हैं। ये मैंने देखें 4 डॉट्स लगा लिए, तो 6,000 तक अगर मुझे टाइम को लेके जाना है तो मैं 1501 डब्बे को कहूंगा, दूसरा डब्बा 3,500, तीसरा डब्बा दूसरा डब्बा 3,000 और तीसरा 3,500 और आखिरी वाला जो है वो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ तो मेरे पास देखिए लाइंस लगी हुई है 1 2 3 4 5, ये 6 लाइंस टोटल लगी हुई है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैंने 32,000 को 6 पर डिवाइड करना है, मतलब 32,000 इसके अंदर अंदर लिखा हुआ मुझे नजर आना चाहिए अगर, या मैं अगर मजीद आसानी के लिए चाहूँ तो मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ना मेरे पास लाइंस लगी हुई ये वाली, तो मैं ज़रा आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। इस तरफ मुझे गैप नापना पड़ता, फुट हो उससे नापना ज़्यादा बेटर है। बहरहाल मेरे पास ये 1 2 4 6 8 10 12 लाइंस लग चुकी हैं और अगर मैंने 32,000 तक जाना है तो एक लाइन को मुझे तकरीबन कहना पड़ेगा 3,000 के इक्वल। ठीक है, मतलब अगर इस एक लाइन को मैं 3,000 मानूं तो दूसरी लाइन भी 3,000, तो ये 6,000 हो जाएगी। इस तरह ये 12,000 हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा, ये 24,000 हो जाएगा, इसी तरह ये 30,000 और ये 33,000 यहाँ बीच में ही रहेगा। ऊपर वाले को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने 32,000 तक जाना। तो बेसिकली आपने वैल्यूज देखकर अपने एक्स और वाई की स्केलिंग कर ली, इसे हम कहते हैं स्केल करना। ये जो एक बॉक्स को हमने कोई वैल्यू दी है इसे हम कहते हैं स्केल करना। ठीक है, तो ये स्केल आप इधर लिखेंगे, यहाँ इस ग्राफ से ऊपर लिख लीजिए, यहाँ पर इस जगह इस
इस ग्राफ से ऊपर लिख लीजिए। अब ऊपर जगह नहीं है, आप यहां पर लिख सकते हैं, इस जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं, ये रफ नहीं है, रफ ऊपर वाला था। ये स्केलिंग आपकी यहां इस ग्राफ से ऊपर, इस टेबल से नीचे, या इस ग्राफ के राइट साइड पर लिखनी होगी, ठीक है। यहां पर इस एरिया में लिखनी होगी, उसके बाद जो है वो आप अपना काम करेंगे। तो मैं वो स्केल लिख रहा हूं कि टाइम स्केल लिख रहा हूं, उर्दू में भी स्केल ही लिखेंगे, ठीक है। किसकी स्केल है, पहले मैं एक्स एक्सिस की लिख लेता हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस चीज को लिख रहा हूं, मैं टाइम को लिख रहा हूं, फॉर टाइम, ठीक है। अब मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, कॉपी है, तो लेकिन आपको ग्राफ पेपर का आइडिया होगा, उसमें छोटे बॉक्सेस अलग बने हुए होते हैं और बड़े बॉक्सेस अलग बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये समझे एक बड़ा बॉक्स है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि एक बड़ा बॉक्स, वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू, ये मैंने 1500 साल के बराबर रखा है उसे, 1500 ईयर्स, 1500 साल के बराबर रखा है, ठीक है। तो ये स्केलिंग जो मैंने की मैं वो लिख रहा हूं, ये नीट है, ये रफ नहीं है, ठीक है। तो ये स्केलिंग एक्स एक्सिस की होगी, उसके बाद वाई एक्सिस की बारी आएगी। वाई एक्सिस पर हमने जो है वो काउंट रेट लिखा हुआ है, तो वो फॉर टाइम नहीं है बल्कि वो फॉर काउंट रेट है। और वहां मैंने एक बड़ा बॉक्स, अगर मैं इस डब्बे को मान लूं, तो वहां मैंने वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 6000 काउंट्स स्केल रखी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो कुछ मैंने लिखा है ये इस टेबल से नीचे और इस ग्राफ से ऊपर आएगा, या फिर इस ग्राफ के राइट साइड पर इस जगह पर आएगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, देखिए पहला पॉइंट है उसका x, क्योंकि हमने टाइम को यहां रखा है, टाइम को हमने यहां रखा है, और काउंट रेट को हमने यहां रखा है, काउंट रेट को हमने इस साइड पर लिखा है। तो इसलिए ये आपका हो गया टाइम, और ये काउंट रेट वो मैंने इस साइड से लिखा है, तो जरा लिखाई अजीब सी होगी, आप लोग प्लीज अपने पास नीट कीजिएगा। तो x पर पहली वैल्यू है 0 और y पर पहली वैल्यू 32,000, मतलब 0 की सीध में आपने 32,000 पर लाइन लगानी है। ये बात समझानी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं इधर से शुरू करता हूं। मेरे पास 6,000 साल जहां पूरे हो रहे हैं, उसकी सीध में मैंने 2,000 पर डॉट लगाना है। अब देखिए, मुझे अगर ये 6,000 है और ये 3,000 है, जैसे मैंने उस तरफ रखा हुआ है, तो 6,000 की सीध में 3,000 पर नहीं, बल्कि अंदाजा कर लूं अगर, तो यहां 2,000 बनता है। तो जिस जगह ये मिल रहे हैं दोनों, ठीक है, ये लाइनें नहीं खींचनी है, मैं सिर्फ रफ में समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए, आप नीट वाले को देखिए, 6,000 के ऊपर ये लाइन जा रही है, सही है, और 3 ये अगर, तो 2 इससे थोड़ा सा पीछे होगा, तो इसकी सीध में 6,000 की सीध में मुझे ऐसे सिर्फ एक नुक्ता डालकर उसके ऊपर सर्कल डाल देना है। ये मैंने 2,000 की सीध में और उधर से 6,000, 2,000 और 6,000 कहां से, यहां से उठाया, ठीक है। उसके बाद 4500 की सीध में, 4500 की सीध में मैंने 4,000 पर नुक्ता डालना है, तो ये 3,000 से थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। वैसे अब जो देख रहा हूं, तो इसके मुताबिक मुझे लगता है कि यहां मुझे 2,000 रख लेना चाहिए था। आप जरा बड़े सफ़े पर ग्राफ बना लीजिएगा, तो एक नुक्ते को 2,000 मान लेंगे, तो आपका ग्राफ ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, हाइटेड हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपकी वैल्यू बनानी, आपको लिखनी जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। और अगर ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो मजीद आसान हो जाएगी, ठीक है। स्केलिंग याद रखिएगा कैसे करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर स्केलिंग लिखी है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिएगा पॉइंट को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके बाद ये प्लस 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 माइनस 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 और माइनस प्लस वाली बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब 3,000 साल की सीध में 8,000 पर, 8,000 जो है वो ये 9,000 है, तो इससे थोड़ा सा पीछे होगा, उसकी सीध में 3,000 के सामने आपने डॉट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद 1,500 के सीध में 16,000 है, 1,500 की सीध में 16, तो ये 15 है, 15 से थोड़ा सा ऊपर, ये आपका 16,000 जो है वो आपका 1,500 की सीध में आ गया, ठीक है। अच्छा, वैसे ग्राफ इधर से शुरू होना था, लेकिन हमने उस तरफ से शुरू किया ताकि समझ सके, हम आराम से नुक्ते डाल सके। अब 0 की सीध में 32,000, तो 0 यहां पर है, इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, 0 की सीध में 32,000, तो 33 से थोड़ा सा पीछे होगा, यहां इस जगह पर 32 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इन पॉइंट्स को मिलाना है, आपको नजर आ रहा है कि वैल्यू मुतवातर गिर रही है, तो ये सीधी लाइन में नहीं मिलेंगे, सीधी लाइन ऐसे खींचनी होती है, तो इसको आपको थोड़ा सा कर्व लाइन बनानी पड़ेगी,
तो वो मैं कर्व लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग अपने आई होप के ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे मिला सकेंगे। तो ये देखिए, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये जो कर्व बनाई है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं समझाने के लिए आपको बताऊं तो यहाँ से 16,000 की सीध में 1500, ये 8,000 सॉरी 8,000 की सीध में, यस 8,000 की सीध में 3,000, और यहाँ से 4,000 की सीध में 4,500, और 2,000 की सीध में 6,000, और 0 की सीध में 32,000, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। पर प्लीज़ अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया, चाहे वो ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, या स्केलिंग थी, या फिर ग्राफ को के ऊपर कोई एक पॉइंट ड्रॉ करना था, कोई भी चीज़ अगर आपको सही समझ नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट तो कीजिए अपने पास बारी बारी। मैंने यहाँ आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ, इसको आराम से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद टेबल के बाद, इस टेबल के बाद आपने ये वाली स्केलिंग लिखनी है, ये जो नीचे स्केलिंग हुई है ये लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बारी बारी नोट करते जाइए। और ये वाला हिस्सा तो आपका रफ है, यहाँ से लेके ये लाइन तक रफ पार्ट है, इसको अपने पास नोट कर लीजिए। तो मैं कह ये रहा था कि कोई भी अगर पार्ट इसमें से आपको समझ नहीं आया, कोई ग्राफ का कोई हिस्सा अगर समझ नहीं आया, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उस हिस्से को दोबारा देखिए और आराम से अपने पास उस वीडियो को क्लियर कीजिए, सॉरी उस पार्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ मेरे से पर्सनल मैसेज में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाबात देने की। कोई और क्वेश्चन हुआ तो वो ज़रूर पूछिएगा। न्यूमेरिकल्स आज हमारे ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए शायद मुझे लेक्चर नहीं लेना पड़ेगा। तो बहरहाल अगर कोई सवाल हुआ तो वो ज़रूर पूछिएगा, वरना शायद इसके बाद हमारा फिज़िक्स का लेक्चर छुट्टियों के बाद नॉर्मल थ्योरी की बेस पर हो या शायद ना हो, वो मैडम बताएंगी, प्लस हालात बताएंगे कि हालात क्या बनते हैं। पर फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने 18.7 न्यूमेरिकल किया, लेकिन 18.9 भी साथ में कवर हो जाता है। 18.8 तक 18.7 छोड़ते हुए 18.8 तक पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहरहाल इसके साथ ही हमारे स्मार्ट सिलेबस के न्यूमेरिकल्स का जितना भी हिस्सा था वो हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगर मुलाकात हुई तो थ्योरी के साथ होगी। बहरहाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।